नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं बताने वाला हूँ कि टमाटर जो है ग्राफ्टेड टमाटर उसको कैसे लगाना है, उसके लगाने का विधि बताऊँगा। क्योंकि ग्राफ्टेड टमाटर बहुत लोग लगाते हैं लेकिन उसमें क्या होता है कि सॉइल बोर्न डिजीज़ आ जाता है। तो मैं एक मतलब अच्छे से विधि बताऊँगा कि कैसे लगाएँ तो सॉइल बोर्न डिजीज़ नहीं पकड़ेगा और पौधा मरने से बचेगा। तो चलिए चलते हैं खेत की ओर। और ये अपना फ़ील्ड है। इसमें पहले कुकुम्बर लगा हुआ था, तो इसमें क्या है कि मैं दोबारा से टमाटर लगा रहा हूँ। तो क्योंकि खीरा अब ख़त्म हो गया, तो इसमें मैं ग्राफ्टेड टमाटर लगा रहा हूँ, ताकि जो सोइल बोर्न डिजीज़ हो ना आए। क्योंकि ये दूसरा फसल एक ही मेड़ में लग रहा है, एक ही फील्ड में, एक ही बार जो तैयार किया गया था खेत, इसलिए मैं ग्राफ्टेड लगा रहा हूँ ताकि कम से कम रोग लगे इसमें। तो देखते हैं आगे ये फसल सक्सेस होता है कि नहीं। लगाने के बाद बस ट्रायल के रूप में ही लगा रहे हैं 1 एकड़ में कि दोबारा फसल लेने के बाद टमाटर सक्सेस होता है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं फील्ड की ओर। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बेसल इसमें डला हुआ था पहले से। ये इसमें एक पौधा लगा हुआ था, तो मरा हुआ है। बस लगाने के लिए मैं बताऊंगा किसे लगाएं। तो पहले इसको कोड़ लें। देखिए मिट्टी बिल्कुल ही ढीला है। इसमें अभी तक मिट्टी ऐसा नहीं है कि टाइट हो गया है, बैठ गया है, तो बैठा नहीं है मिट्टी। तो इसमें क्या करें, इस टाइप से कोड़ लें खुरपी की सहायता से। उसके बाद आप ग्राफ्टेड टमाटर इसमें फिल करें। तो ये है अपना ग्राफ्टेड टमाटर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं, ये ग्राफ्टेड टमाटर है। तो इसको हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं, रूट ट्रीटमेंट। तो रूट ट्रीटमेंट करने के लिए मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें से क्या करें कि सबसे पहले एक पौधा निकालें, जैसे यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए। तो ये पौधा देख सकते हैं। इसमें क्या है कि ऐसे मैं रख के आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये देखिए, नीचे जो होता है वो बैगन का रूट रहता है, रूट स्टॉक है ना। ऊपर जो रहता है वो टोमेटो का रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है। ये देखिए, ये ज्वाइंट हुआ है। यहाँ पे देखिए बैगन का एक पत्ती भी है। तो इसको क्या करें कि थोड़ा सा नाखून की सहायता से इसको नोच के बाहर कर दें ऐसे। अगर यहाँ पर मान लीजिए रूट जैसे आ गया है, जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये रूट दिख रहा है आपको। तो ये रूट भी आप नाखून की सहायता से हल्का हल्का इसमें नोच दें। इसमें चाकू का हेल्प ना लें, चाकू या कैंची का, नाखून से ही इसको धीरे धीरे इसको निकालें, ताकि ये रूट बढ़े नहीं और ये रूट बढ़ के सोइल में ना जाए। सोइल में अगर चला जाएगा तो ये रूट अगर सोइल में जाएगा तो उससे क्या होता है, सोइल बोर्न डिजीज लग जाएगा इसमें। क्योंकि ग्राफ्टेड का मतलब ही होता है कि सोइल बोर्न डिजीज से बचाना। और ये टमाटर जो है लंबे समय तक मतलब फल दे। क्योंकि ये जो नीचे का रूट स्टॉक इसका जो होता है, ये क्या होता है कि जंगली बैगन का रहता है। ये देख सकते हैं रूट बहुत अच्छे तरीके से इसमें डेवलपमेंट हुआ है, बहुत डेवलप है इसमें रूट। ऐसे ही रूट डेवलप होना चाहिए किसी प्लांट में। ये पौधा बिल्कुल ही एकदम स्वस्थ है। तो हम क्या करते हैं, अब बताता हूँ मैं इसको कि इसमें रूट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें रेड रेड दिख रहा है इसमें, तो CPT 410 का उपयोग किए हैं हम लोग। उसमें क्या है, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन एक ही में आता है। और इम्यूनो एसिड और मिक्स फर्टिलाइजर का एक और आता है, उसको 30 ml मिलाए हैं और ट्रीटमेंट किए हैं। एमिनो एसिड भी है उसमें, तो और ह्यूमिक एसिड भी है। तो मैं आपको बताता हूँ लगाने का विधि। तो सबसे पहले पौधे को उसमें से निकालें धीरे से। निकालने के बाद क्या करना है आपको कि इसको लाएं। तो लगाने का मतलब है कि कभी भी अगर लगाएं तो यहाँ तक ही मिट्टी लगाएं, इतना। जैसे यहाँ से ये क्या है कि ग्राफ्टेड हुआ है, यहाँ से ये ग्राफ्टेड हुआ है। तो ग्राफ्टेड जहाँ हुआ है वो जो है वो मिट्टी में न पड़े। मिट्टी जो है जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ्टेड वाला है, बैगन का पौधा है, तो इसका क्या है कि आधा ही मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। जहाँ से ग्राफ्टेड हुआ है वो मिट्टी में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो मिट्टी में पड़ेगा तो उसमें क्या होता है कि गलन शुरू हो जाता है, या सोइल बोर्न डिजीज लगने लगता है, या कॉलर रोट पकड़ने लगता है। इसलिए क्या करें कि आप इतना ही लगाएं। जैसे मैं
अभी लगा के दिखा रहा हूँ एक ठो। जैसे ऐसे मिट्टी हटा लें। मिट्टी हटाने के बाद क्या करें कि इसको लगाएं ऐसे। ये देखिए, ये मैं लगा रहा हूँ। लगाने के बाद इसको धीरे से बगल-बगल से मिट्टी डालें ऐसे। और मिट्टी डालने के बाद बगल-बगल से मिट्टी डालने के बाद बगल से ऐसे दबा दें। दबाने का अर्थ ये है कि इसमें ऊपरी बाहर का एयर नहीं जाना चाहिए। इसमें यहाँ पे टाइट रहना चाहिए। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जो है, ये जहाँ से ग्राफ्टेड हुआ है, ये मिट्टी में हमारा टच नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है कि सोल बॉर्न डिजीज नहीं लगता है आपका। ये बैंगन का पौधा जो नीचे है, बैंगन का रूट स्टॉक जो है, सिर्फ वही मिट्टी में पड़ना चाहिए। नहीं तो फिर टमाटर क्या है कि इफेक्टेड हो जाएगा और सोल बॉर्न डिजीज होगा। आपका ग्राफ्टेड टमाटर लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो आप इसी विधि से लगाएं अपना कोई भी ग्राफ्टेड पौधा, या वो ब्रिंजल का ही भले ही हो, ब्रिंजल का ग्राफ्टेड पौधा हो या टमाटर का ग्राफ्टेड पौधा हो या कुकुम्बर का ग्राफ्टेड पौधा हो, इसी विधि से लगाएं। उसमें क्या है कि ऊपरी जो साइन रहता है वो सोइल में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपका सोइल बॉर्न डिजीज लग जाएगा। तो किसान भाई यही बताना था। नमस्कार।